चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 45 से श्रीमद् भागवतम। यस, जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, रीड करना आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हे प्रिय राजा, प्रलय के समय भगवान शिव के क्रोध से अपने मुख से अग्नि और वायु का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी की सतह को पूर्णतः वृक्षहीन बनाने के लिए प्रचेताओं ने भी अपने मुखों से अग्नि और वायु का उत्सर्जन किया। तात्पर्य: इस श्लोक में विदुर को राजन के रूप में संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है, हे राजा। इस संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि एक धीर कभी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव भक्ति सेवा में स्थित रहता है। उन्नत भक्त अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए एक भक्त को राजन के रूप में संबोधित किया जा सकता है। एक राजा नागरिकों के बीच विभिन्न प्रकार से नियंत्रण और शासन करता है। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी इंद्रियों का राजा है। वह एक स्वामी या गोस्वामी है। स्वामियों और गोस्वामियों को इसलिए कभी-कभी महाराज या राजा के रूप में संबोधित किया जाता है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो स्वामी या गोस्वामी को महाराज या राजा के रूप में संबोधित किया जाता है। ओके, यहाँ पे हुआ क्या? बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे समझने का नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या, शिव जी क्या होता है, क्रोध में अग्नि उत्पन्न करते हैं और वृक्षहीन बना देते हैं। तो उसी प्रकार से प्रचेताओं ने भी अपने मुख से अग्नि निकाली, वायु निकला और वृक्षहीन बना दिया। ठीक है, तो यस, ओके, यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई बोल सकता है कि वृक्षहीन क्यों बना दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल सकता है वृक्षहीन क्यों बना दिया जी, ये देखिए ये तो गलत काम कर दिया। देखिए क्या है, समझिए बात को। वृक्ष होना या वृक्षहीन बनाना, दोनों कैसा है, दोनों परिस्थितियों की बात है। अगर सपोज करें कहीं पे अत्यधिक वृक्ष हैं, तो उन वृक्षों को काट दिया जाए तो गलत नहीं होता, परंतु वृक्षों को बिना किसी कारण काटना एकदम गलत है ना। आजकल क्या होता है, आजकल बिना कारण काटते हैं। ठीक है, देखिए ये जगत में आए हैं तो अपराध किए जा रहे हैं। अगर कोई वृक्ष काट रहा है, ये भी अपराध ही है। ठीक है, वृक्ष काटने का अर्थ क्या है, जीव की हत्या। वृक्ष एक जीव है, आप जीव को खत्म कर रहे, मार रहे, वृक्ष हत्या है। परंतु जीवन व्यापन के लिए वृक्ष हत्या क्या अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। देखिए ऐसे तो पेड़ नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, परंतु ये एक सत्य है, कठोर सत्य है कि सभी को अपना जीवन रक्षा करने का अधिकार है, जीने का अधिकार है सभी को। हमको शक्ति दी गई, आप सोच के देखिए,
हमको शक्ति दी गई है। अभी क्या, अभी ठंड पड़ रही है, किसी को ठंड लग रहा हो, तो क्या उसे पेड़ काटने का अधिकार है? ठंड लग रही है, अगर उसका जीवन जा रहा है, समाप्त हो सकता है, बिल्कुल पेड़ कट जाना चाहिए। परंतु वैसे ही टाइम पास के लिए पेड़ काटते हैं। आजकल चलता है ना क्या, बॉन फायर, है ना, बॉन फायर ही बोलते हैं ना, आग लगा दो बस, है ना? क्या वो होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कृत्य है, उसके पीछे क्या कारण है, वो इंपॉर्टेंट है। कारण इंपॉर्टेंट है, कृत्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कारण। कृत्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कारण, है ना? तो सब कोई को अपने जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ पे प्रचेता राजा के रूप में देख रहे थे कि बहुत सारे वृक्ष उग गए हैं, तो जीवन व्यापन के लिए वृक्ष को काटना आवश्यक हो गया, उसने काट दिया। ठीक, ओके। राजा को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, उसीलिए स्वामी या गोस्वामी बोला जाता है। अगर जिसको राजा को इंद्रियों को नियंत्रित, राजा को अपने इंद्रियों पर नियंत्रित होए, उस राजा को स्वामी या गोस्वामी बोलते हैं। और स्वामी और गोस्वामी को महाराज भी बोलते हैं। ठीक है, महाराज या राजा भी बोलते हैं, दोनों ही बात बताएगी। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। यह देखने के बाद कि पृथ्वी की सतह के सभी वृक्ष भस्म में बदल रहे थे, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बहिष्मान के पुत्रों के पास आए और तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। तात्पर्य: जब किसी भी ग्रह पर कुछ असामान्य घटना होती है, तो ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रभारी होने के कारण तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए जब हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या और साधना की और संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपित कर दिया। किसी भी संस्था में एक उत्तरदायी व्यक्ति संस्था के भीतर शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी इस ब्रह्मांड के भीतर शांति और सामंजस्य बनाए रखने की अनुमति है। उन्होंने परिणाम स्वरूप अच्छे तर्क से राजा बहिष्मान के पुत्रों को शांत किया। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल लिया जा सकता है। अब अगर पेड़ ज्यादा भी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि पूरा, आप लोग जानते होंगे, हाँ, बहुत लोग नहीं भी जानते होगा, जंगलों में आग लगती है, तो जंगलों में आग लगती है ना, तो लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, लग गई होगी, आपस में एक दूसरा पेड़ घर्षण हुआ होगा, लग गया होगा। नहीं, देखिए, आग लगती है ना, तो कैसा होता है, पूरा का पूरा जंगल जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है। कब? महीनों महीनों पूरा का पूरा जंगल जल रहा है। सोच के देखिए, एक जंगल है, महीनों महीनों जल रहा है, कई महीनों से आग लगी हुई है। ठीक है, तो कोई भी कार्य होता है तो नियंत्रित रूप से होना चाहिए, अनियंत्रित रूप से रहेगा तो दिक्कत है। अब ये प्रचेतागण अनियंत्रित रूप से सभी वृक्षों को काट रहे थे, तो जला रहे थे, काट रहे थे, तो वो ठीक नहीं था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को कार्य ही दिया गया है कि इस ब्रह्मांड का देख रेख करना। ठीक है, इस ब्रह्मांड के निर्माता है, और एक्चुअली में
इस ब्रह्मांड का सृजन और देखिए संहार भी उन्हीं का काम है। जब सोते हैं तो सब कुछ एंड होता है। संहार किया नहीं किया, है ना? ठीक है, तो उनका काम है। तो वो देखने आए कि क्या हो गया है। इसी प्रकार बता रहे किसी एक संस्था में भी एक उत्तरदायी व्यक्ति, किसी भी संस्था में एक उत्तरदायी व्यक्ति संस्था के भीतर शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इसी कार्य के लिए द इनफेमस जीबीसी को बनाया था, परंतु अब वो कार्य तो हुआ नहीं, ठीक है। इसी के लिए बनाया था, आंखों के सामने लिखा हुआ ना, इसी के लिए बनाया था। होता कैसा था, पूरे विश्व का प्रॉब्लम उनके सर पे आ जाता था, मालूम है? मतलब देखिए कैसा कैसा दुखदाई स्थिति कि गुरु बन गए। गुरु बनने से क्या होता है, शिष्य के पाप कर्म हमारे सर आते हैं। तो सारा शिष्य का पाप कर्म तो आया ही आया, परंतु शिष्य कैसा स्वीकार कर लिया है, शिष्य भी अनक्वालिफाइड और शिष्य कहलाने के लायक नहीं है, मूर्ख को शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मूर्ख को शिष्य स्वीकार करने से क्या होता है, मूर्ख को शिष्य स्वीकार करने से पीड़ा और बढ़ती है। कैसे पीड़ा बढ़ती है जी, कैसे बढ़ती है? देखिए, एक तो पहले का पाप कर्म दिया है ना, एक तो पहले जो पाप कमाया था वो दे दिया। अब क्या है, डेली डेली उनके पास ये उससे झगड़ा कर रहा है, ये उससे लड़ रहा है, ये ऐसा परेशान हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस यही चल रहा था। डेली एक न्यूज है। बोलते थे यही सब हम हैंडल करने के लिए गया। अच्छा एक काम करो, जीबीसी को बनाओ, जीबीसी को बोलो ये सब मामला को सलटाएगा, ठीक है? एक दूसरे में वाद विवाद मत करो। जैसे सपोज करे स्कूल खोल लिया है, अब क्या स्कूल में फ्री में पढ़ा रहे हैं, अब क्या, अब बच्चे आपस में ही लड़े मर जा रहे हैं। बोल रहे हैं शांति से रहो, ना हम लड़ाई करेंगे, ठीक है? आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। बोले हम पढ़ाई भी करेंगे, तुम्हारी लड़ाई को सुलझाते रहे हैं। तो उनने क्या किया, सिक्योरिटी वाला लगा दिया। अब क्या, सिक्योरिटी वाला भी गड़बड़ निकल गया। बताइए, ये है स्थिति है। सैडली ऐसा ही हुआ था। अगर सिक्योरिटी वाला भी गड़बड़ निकल जाए तो क्या हाल होगा, है? हम हल करवाने के लिए तो तुमको लगाए थे कि बच्चे झगड़ा ना करें, और तुम भी आपस में ही कर रहे हो। ये है स्थिति, ठीक है? तो क्या करें, यही हमारा सत्य है। सत्य तो स्वीकारना होता है, सत्य तो स्वीकारना होता है। चलिए, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। शेष बचे वृक्ष प्रचिताओं से बहुत अधिक भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा की सलाह पर तुरंत अपनी पुत्री प्रदान कर दिए। तात्पर्य: वृक्षों की पुत्री का उल्लेख इस अध्याय के पाठ 13 में किया गया है। यह पुत्री कंडू और प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। समाज की कन्या प्रमलोचा ने बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गिक राज्य के लिए प्रस्थान किया। जब बच्ची रो रही थी, चंद्रमा के राजा ने उस पर दया की और अपनी उंगली उसके मुख में डालकर उसे बचाया। इस बच्ची की देखभाल वृक्षों ने की और जब वह बड़ी हुई तो भगवान ब्रह्मा के आदेश से उसे प्रचिताओं की पत्नी के रूप में प्रदान किया गया। लड़की का नाम मारिशा था, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। यह वृक्षों का अधिष्ठाता देवता था जिसने पुत्री प्रदान की। इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, वृक्षः तद अधिष्ठात देवता। वृक्ष का अर्थ उन वृक्षों के नियंत्रक देवता से है।
वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि जल का एक नियंत्रक देवता होता है। इसी प्रकार वृक्षों का एक नियंत्रक देवता होता है। प्रचेता सभी वृक्षों को जलाकर भस्म करने में लगे थे और वे वृक्षों को अपना शत्रु मानते थे। प्रचेताओं को शांत करने के लिए वृक्षों का अधिष्ठाता देवता भगवान ब्रह्मा की सलाह पर पुत्री मारीशा प्रदान कर दी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप लोगों को याद ही होगा, बहुत बहुत पहले पेड़ को पुत्री प्रदान करने के बाद, वृक्षों को पुत्री प्रदान करने के बाद प्रमलोचा, है ना, स्वर्ग में प्रस्थान कर गई थी, और वही बाद में ये प्रचेताओं की पत्नी बनी थी। तो ब्रह्मा जी को वृक्षों ने प्रदान किया, वृक्षों के अधिष्ठाता देवता ने, है ना। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मरीशा का विवाह करवाया था, वही बात। ओके, नेक्स्ट। कौन? आशी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए सभी प्रचेताओं ने लड़की को अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया। इस लड़की के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष नामक पुत्र के जन्म लिए। दक्ष को महादेव शिव का अवज्ञा और अनादर करने के कारण मारीशा के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसे 2 बार अपना शरीर त्यागना पड़ा। तात्पर्य। इस संबंध में शब्द महद अवज्ञानत महत्वपूर्ण है। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण थे, लेकिन महादेव जी का अपमान या अनादर करके अब्राह्मण गैर ब्राह्मण की तरह व्यवहार करने के कारण उन्हें एक क्षत्रिय के वीर्य के भीतर जन्म लेना पड़ा, अर्थात वे प्रचेताओं के पुत्र बन गए। इतना ही नहीं, बल्कि शिव जी का अनादर करने के कारण उन्हें एक स्त्री के गर्भ से जन्म लेने की कठिनाई से गुजरना पड़ा। दक्ष यज्ञ के मंडप में उन्हें एक बार शिव जी के सेवक वीरभद्र द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि वह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने फिर से जन्म लिया मारीशा के गर्भ से। दक्ष यज्ञ और वहां की विपत्तिपूर्ण घटनाओं के अंत में दक्ष ने शिव जी को अपनी प्रार्थना अर्पित की। यद्यपि उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा और एक क्षत्रिय के वीर्य से गर्भवती एक स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, उन्हें शिव जी की कृपा से सभी ऐश्वर्य प्राप्त हुए। ये भौतिक प्रकृति के सूक्ष्म नियम है। दुर्भाग्य से इस आधुनिक युग के लोग नहीं जानते कि ये नियम कैसे कार्य कर रहे हैं। आत्मा की नित्यता और उसके पुनर्जन्म का कोई ज्ञान न होने के कारण वर्तमान युग की जनसंख्या सबसे बड़ी अज्ञानता में है। इसी के कारण भागवतम 1.1.10 में कहा गया है, कलयुग के इस युग में संपूर्ण जनसंख्या बहुत बुरी, आलसी, दुर्भाग्यशाली और भौतिक परिस्थितियों में पीड़ित है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि
यहाँ पे जो महारानी, क्या नाम था, नाम भूल जाता मैं, प्रमलोचा की पुत्री, यहाँ पे जो वृक्षों की पुत्री बन करके, है ना, ब्रह्मा जी को जो प्रदान किया गया था वृक्षों के अधिष्ठाता देवता द्वारा, तो उनके गर्भ से अब दक्ष प्रजापति जन्म लेते हैं। देखिए, अगर हम वैष्णव का अपमान करते हैं, दक्ष प्रजापति ने अपमान किया था शिव जी का, अगर हम वैष्णव का अपमान करते हैं, शिव जी यहाँ पे स्वयं में देवता के रूप में न देखें, शिव जी को यहाँ पे एक परम वैष्णव के रूप में देखिए, क्योंकि उन्होंने परम वैष्णव का अपमान किया था तो सजा तो मिलेगी, है ना। तो उस समय दक्ष प्रजापति का सर काट दिया गया था, क्या बकरी का, क्या बोलते हैं, बकरी नहीं, जो भी बकरी बोलते हैं, बकरी का शायद सिर लगा दिया था। एनीवेज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीरभद्र द्वारा मार लिया गया था, ठीक है। तो पहले तो वीरभद्र द्वारा मारा गया था, परंतु उसके बाद भी सिर लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर से अब जन्म लेना पड़ा, है ना, मारीशा के गर्भ से, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, है ना, उनको फिर से जन्म लेना पड़ा, ठीक है। तो यस, अब इस अध्याय में बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है और सिद्धांतिक बात नहीं है, तो जल्दी जल्दी पास टाइम है, जल्दी जल्दी समझ करके आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये तो और भी है, इसमें कुछ भी नहीं है। 49, एक मिनट रुक जाइए। सो 51, ओके, ये लास्ट ही है। तो बस ये 2 ही श्लोक है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, हमको बस पढ़ना है, जल्दी से जो समझना है समझ लेना है और आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट राघव प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। उनका पूर्व शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन वही दक्ष परम इच्छा से प्रेरित होकर चाक्षुण मनवंतर में सभी वांछित जीवों का सृजन किया। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 8.17 में कहा गया है, मानव गणना के अनुसार 1,000 युगों का समय लेकर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसा ही उनकी रात का समय भी है। ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों सत्या, त्रेता, द्वापर और कली के 1000 चक्रों से बना होता है। उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और इन मनवंतरों में से एक चाक्षुण मनवंतर छठा है। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में विद्यमान विभिन्न मनु निम्नलिखित है: स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुण, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष तक जीवित रहना है। परिणाम स्वरूप एक ब्रह्मा के जीवन काल के दौरान प्रकट और अदृश्य होने वाले मनुओं का कुल 5,04,000 है। यह एक ब्रह्मांड के लिए गणना है और असंख्य ब्रह्मांड है। ये सभी मनु केवल महाविष्णु की श्वास प्रक्रिया द्वारा आते जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। शब्द जगत अंड नाथ का अर्थ है भगवान ब्रह्मा। असंख्य जगत
अंड नाथ ब्रह्मा है, और इस प्रकार हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के नियंत्रण में है। प्रत्येक मनु इज इट 4,03,20,000 वर्ष गुणा 43 लाख 20,000 वर्ष गुना 71 तक जीवित रहता है। वर्तमान मनु पहले ही 43,20,000 वर्ष गुना 28 तक जीवित रह चुका है। ये सभी लंबी आयु अंततः भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा समाप्त हो जाती हैं। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभुव मनवंतर काल में हुआ था। परिणाम स्वरूप दक्ष को भगवान शिव द्वारा दंडित किया गया, लेकिन भगवान शिव को उनकी प्रार्थनाओं के गुण के कारण वे अपने पूर्व ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने के पात्र हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष ने 5वें मनवंतर तक कठोर तपस्या की। इस प्रकार छठे मनवंतर, जिसे चाक्षुष मनवंतर के रूप में जाना जाता है, के आरंभ में दक्ष ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपना पूर्व ऐश्वर्य पुनः प्राप्त किया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये लास्ट लाइन बस इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार छठे मनवंतर, जिसके चाक्षुष मनवंतर के रूप में माना जाता है, कि आरंभ में दक्ष ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपना पूर्व ऐश्वर्य पुनः प्राप्त किया। देखिए, अगर हम किसी वैष्णव के चरणों में अपराध कर दें तो उनसे ही हम माफी मांग करके अपने अपने भक्ति पथ को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो भक्ति को आगे बढ़ा पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो शिव जी के प्रति अपराध किए, शिव जी की ही कृपा चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई वैष्णव अपराध ले ले, ठीक है, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, अब भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सामान्य रूप से लोग गलत करते ही हैं, और सभी का प्रयास होना चाहिए कि सभी को सभी प्रकार की गलतियों से, कष्टों से बाहर निकाले। ठीक है, ये बात सही है कि वैष्णव अपराध ले सकते हैं। दुर्वासा मुनि अपराध ले लेते थे, तो अगर वैष्णव अपराध लेने लग गया तो सबको ही अपराधी बन जाएगा। नहीं करते ऐसा। वैष्णव कृपालु होते हैं, सभी की मदद करते हैं, परंतु सभी को फिर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ देखो कृपालु है, तो अपना जीवन भी वैसे ही जीना चाहिए। फिर हमको आसुरी प्रवृत्ति का नहीं बन जाना चाहिए कि हमको जैसा मन करेगा हम वैसे जिएंगे। वैष्णव कृपा कर रहे हैं ना, तो आप भी इस बात को तो स्वीकारिए कि कृपा कर रहे हैं। ओके, ये इधर बहुत सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। ना तो मैं इतना मनवंतर के बारे में कंसर्न हूँ, ना तो कैलकुलेशन के बारे में। अरे क्या करना है, जिसको कैलकुलेशन देखना देख लीजिए, सीखना है सीख लीजिए, क्या करेंगे इससे। भक्ति तो पता नहीं, हमको तो नहीं लगता भक्ति आएगी। जिसको थोड़ा ज्ञान वर्धन करना है वो कर ले, है ना। एक्चुअली में शास्त्रों में एक एक पल का वर्णन है, परंतु देखिए हम उतना ही स्वीकारेंगे ना जितना हमारा लाभ होगा। अरे शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो हम सब कुछ मानने लग जाए, सब कुछ पालन करने लग जाए, सही बात है, मना नहीं कर रहे, कोई गलत बात नहीं लिखी हुई है, परंतु हम उतना ही स्वीकारेंगे ना। हमने नहीं देखा इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ये सारे नंबर से कभी भी भक्ति के बारे में जानकारी या फिर जागृति और दृढ़ हो जाए, या लक्ष्य तक हम लोग और आसानी से पहुंच जाएं। तो अगर ऐसा हो तो हम वो भी जाने, लक्ष्य प्राप्त होए कुछ जान करके, कुछ याद करके, तो हम वो भी कर लेते हैं। अब वो लक्ष्य प्राप्त तो हो नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा है। ओके, हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी।
हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जन्म लेने के बाद दक्ष ने अपने शारीरिक तेज की अत्यधिक श्रेष्ठता से अन्य सभी के शारीरिक ऐश्वर्य को ढक लिया। क्योंकि वह फलदायी क्रिया करने में बहुत निपुण थे, उन्हें दक्ष नाम से पुकारा गया, जिसका अर्थ है बहुत निपुण। भगवान ब्रह्मा ने इसलिए दक्ष को जीवों को उत्पन्न करने और उनकी रक्षा करने का कार्य में लगाया। समय के क्रम में दक्ष ने अन्य प्रजापतियों सृष्टिकर्ताओं को भी उत्पत्ति और रक्षा की प्रक्रिया में लगाया। तात्पर्य: दक्ष लगभग भगवान ब्रह्मा जितने ही शक्तिशाली हो गए। परिणाम स्वरूप भगवान ब्रह्मा ने उन्हें जनसंख्या उत्पन्न करने में लगाया। दक्ष बहुत प्रभावशाली और ऐश्वर्यशाली थे। अपनी बारी में दक्ष ने मरीचि के नेतृत्व में अन्य प्रजापतियों को लगाया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य, जिसका हरे कृष्ण शीर्षक प्रचेताओं की गतिविधियां हैं, समाप्त होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो दक्ष का अर्थ होता है बहुत निपुण, और जन्म लेने के बाद दक्ष अपने शारीरिक तेज के अत्यधिक श्रेष्ठता से अन्य सभी की शारीरिक ऐश्वर्य को ढक लिए थे। तो यहाँ पे हमको बस इतना ही जानना है, दक्ष प्रजापति बहुत ही निपुण है अपने कार्य में, सृजन करने में, है ना। और इससे ज्यादा तो और कुछ यहाँ पे जानने का नहीं है। देखिए, बहुत बार होता है क्या, एक श्लोक होता है, उसको पढ़ने के लिए हम एक दिन लगा देते हैं, और ऐसा भी होता है कि हम 10 श्लोक पढ़ेंगे और वहां पे बहुत ज्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसमें कुछ निकालें। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे तो यही समाप्त होता है, और नेक्स्ट अध्याय पे आए। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रुक जाइए, गड़बड़ कहीं ना कर दूं। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब नया अध्याय और चौथा स्कंद का अंतिम अध्याय 31 शुरू हो रहा है ना। तो चलिए 31वें अध्याय को समझते हैं, और नारद द्वारा प्रचेताओं की शिक्षा। तो ओके, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट अध्याय। श्लीषा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा तो कृष्ण चेतना के विकास को बिगाड़ देगा। अगर हम घर परिवार में अत्यधिक आसक्त हो जाएंगे तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्लीज समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे हम लोगों को सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, हम लोगों का जीवन तो ऐसे ही जीना चाहिए कि 50 साल के हो गए तो घर त्याग कर दो। 0 से 25 साल तक हम ब्रह्मचारी का जीवन जिए, 25 से 50 साल तक गृहस्थ का जीवन जिए, 50 से बाद गृहस्थ त्याग दें, गृहस्थ जीवन त्याग दें, वानप्रस्थ, और 75 साल के बाद संन्यास। होना तो यही चाहिए। अब देखिए, जो वास्तविकता हमको वो भी स्वीकारना होगा। हम बस एक बात बोले जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई ही ना कर पाए, जीवन में लगा ही ना पाए, तो ऐसे बोलने का क्या लाभ हुआ? हम बोल दिए और आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और आप लगाएंगे ही नहीं, है ना? देखिए, कृष्णा भक्ति बहुत ही आसान प्रक्रिया है। हम लोगों को जीवन के शुरुआत से ही कृष्णा से आसक्त बनने की आवश्यकता है। अगर हम कृष्णा से आसक्त हो रहे हैं तो हमको किसी से अनासक्त होने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कुछ वैसा ही है कि आप गंदे होंगे तो साफ होने की जरूरत होगी, और गंदे ही नहीं होंगे तो साफ होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं तो भौतिकवादी जीवन को त्यागना भी होगा, और भौतिकवादी जीवन नहीं जी रहे हैं तो किसको त्यागेंगे? अगर जीवन का लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को हम पहले से ही पकड़ करके उसी लक्ष्य के अनुरूप हम जीवन व्यापन करें तो हमें अनर्थ को त्यागने की क्या आवश्यकता है? परंतु कोई अगर बोले कि नहीं नहीं हमको अनर्थ जीवन जीना है, तो फिर अनर्थ जीवन को त्यागना भी पड़ेगा। देखिए, हम लोगों का जो धर्म है, बहुत लोग हिंदू धर्म जानता है, एक्चुअली में हम लोगों का धर्म है वर्णाश्रम धर्म। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण और कर्मों के अनुसार, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु ने इसको बड़ा सरल बना दिया। देखिए, कली काल आ गया ना, कली काल आ गया। आप घर परिवार छोड़ करके जाएं, ये 50 वर्ष के बाद भी संभव नहीं है। देखिए, समझिए बात को। आप भी घर परिवार में होंगे, 50 वर्ष से ज्यादा उम्र भी हुई होगी या फिर अभी होने वाली होगी। क्या आप सोच रहे हैं 50 वर्ष बाद आप छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे? वैदिक सभ्यता यही है कि छोड़ देना चाहिए। समय हो गया तो अब हम दूसरे कार्य के लिए लग जाए। परंतु इतना कठोर तपस्या से जाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप हमेशा ही कृष्णा से आसक्ति बना करके रख रहे हैं तो, हमेशा ही कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं तो। अब जब कृष्णा की भक्ति करना ही नहीं है, लक्ष्य कृष्णा है ही नहीं, तो फिर कृष्णा प्राप्त फिर आपको वो सब का पालन करना होगा। अब वो सब का भी पालन नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं हम तो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे,
तो फिर तो आपने मानव जीवन जिया ही नहीं है। और मानव जीवन नहीं जिया है, जैसे परिवार में आसक्त होना चाहते हैं, तो जिस पशु में परिवार में आसक्ति का गुण है वो वाला पशु जीवन में आपको जन्म हो जाएगा, अगले जन्म में उस तरह का पशु रहिएगा, आसक्त रहिएगा घर परिवार में। हमको आसक्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं होगा, परंतु बहुत आसान बना रहे जी। आपको कितना आसान चाहिए? अरे सोच के देखिए, हमको करना क्या है? हमको श्रवण करना है कृष्णा की बातें, उसको पालन करना है, धीरे धीरे अनर्थ जाएगा, अनर्थों को छोड़ते जाइए, भगवान से प्रेम जागृत करते जाइए, भगवान का चिंतन करते जाइए, करते जाइए, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करते जाइए, जीवन सार्थक हो गया। मतलब मुश्किल काम है। अभी मौसम भी एकदम अच्छा है। साउथ इंडिया के लोग तो नहीं समझेंगे, साउथ इंडिया में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है ना। साउथ इंडिया में कुछ कुछ वेस्टर्न पार्ट में समुद्र के निकट, परंतु नॉर्थ इंडिया वाले लोग समझेंगे मौसम बहुत अच्छा है ना। अभी बाहर जाइए और थोड़ा सा बस एक टी शर्ट पहन करके 10 मिनट घूम कर गई है, आनंद आ जाएगा जीवन का। अब सोचिए, वानप्रस्थ बोले 10 मिनट में ही आनंद आ जाएगा, ज्यादा देर तो घूमना ही नहीं। 10 मिनट में बीमार होकर गइएगा जी, टी शर्ट में घूम के आइएगा तो। हाँ, और अगर थोड़ा ज्यादा अगर मन कर गया तो फिर तो आप सोचिए, कोई कोई बोले गृहस्थ जीवन को त्याग करके वानप्रस्थ जाना है। अरे सच बताइए, आपके शरीर की स्थिति है क्या? आपके शरीर की स्थिति है क्या? आप घर चला लीजिएगा, पति के बिना पत्नी रह जाएंगी? एक्चुअली मालूम है, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा, हंसी है। आई नो बहुत लोगों को जोर जोर से हंसी आएगी, और अगर हंसी आएगी तो थोड़ा दबा करके हंसिएगा, पति बगल में होंगे तो थोड़ा और दबा करके हंसिएगा, है ना। देखिए होता कैसा है, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ का समय है। अगर 50 वर्ष के बाद पति घर पे रहता है तो पत्नी का सिरदर्दी होता है पति से। सही बात है, नहीं है? देखिए जोर जोर से हंसने की आवश्यकता नहीं है? घर परिवार में लोग हैं, बुरा मान जाएंगे। असलियत यही है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे कोई दवाई होती है, कोई दवाई होती है, एक्सपायरी डेट होता है। अब एक्सपायरी डेट के बाद वो दवाई अच्छी नहीं लगती है, सूट नहीं करती है ना। वो दवाई एक्सपायरी डेट के बाद अच्छी नहीं लगती हमको, है तो इसीलिए हमको एक्चुअली में अच्छा नहीं लगता है, पर फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है जी, कोरोना के समय सभी को पता चल गया था। हाँ जी ठीक है। सब कोई पति घर पे रुक गया था, बड़ा कष्ट हो गया था जी, ठीक है। देखिए क्या है, अब क्या करें, किसी तरीके से दोनों साथ में चल लेते हैं, है ना, चल लेते हैं, इसीलिए साथी हो जाएंगे, इसी अनुसार चल लेते हैं। परंतु क्या है, सबके जीवन का लक्ष्य है, और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो जीवन क्या है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आज के दिन में हम लोगों इतने पतित हो गए कि वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं कर पाए। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, एक्चुअली में हम लोगों का सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को ही वर्णाश्रम धर्म भी बोलते हैं। परंतु कोई बात नहीं, हम वो भी पालन नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में तो स्थिति है तो हम कुछ पालन नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे? ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, तो क्या करेंगे? क्या बचेगा हमारे पास? बस एक ही। क्या क्या बचेगा? कोई आंसर करेगा? क्या बचेगा? हम वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं कर पा रहे तो क्या बचेगा? जल्दी से बताइए। देखिए ऐसा आंसर बताएंगे ना, सब जोर जोर से हंसेगा, खुश हो जाएगा। हाँ, है क्या बचेगा? कोई बताएगा? हम कुछ पालन नहीं कर पा रहे तो क्या बचेगा? बोलिए।
हरे कृष्णा। तो बताइए, भक्ति और कोई? नाम जप, कृष्णा का हर पल याद करना। ओके, यस। और कोई? कृष्णा को हर पल याद करना। ओके, यस। कोई और? कोई? अरे बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरे शरणागत बन जाओ। हम कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली में ये जगत ऐसा ही है। आप कितना पालन करोगे, आप में कितनी क्षमता है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अंतिम में हारोगे। आप घर परिवार में आसक्त तो होइएगा, किसी को प्रसन्न करना चाहिएगा, कोई प्रसन्न नहीं होगा। अंतिम में देखिएगा सब फेल हो गए। कितना किए ना, सब फेल। किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। कोई प्रसन्न हुआ नहीं। फिर अंतिम में क्या बचा? अंतिम में वही बचा, वो कृष्णा की बात कि हम सारे धर्मों का परित्याग कर दें और कृष्णा के शरणागत हो जाएं। कृष्णा के शरणागत हो जाएं तो कृष्णा प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें कृष्णा की बातों को पालन करने का प्रयास करना है। जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कृष्णा की बातों का पालन करने का प्रयास कीजिए। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है। कल्पना करके कुछ नहीं होगा कि एक हम काल्पनिक दुनिया बना ले, हम सोचे कि कोई बात नहीं, हम किसी तरीके से कैसे भी हम सरवाइव कर लेंगे, हम जी लेंगे, हमारे से हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपसे, आप कोई भी प्रकार का जीवन नहीं जी पाएंगे। परंतु उसके लिए एक सावधानी। अब देखिए क्या है, ये मत बोलिए जब कृष्णा की भक्ति करनी है तो फिर ये मत बोलिए, जैसे कल के वाणी पोस्ट में आया था, ये मत बोलिएगा कि 50 साल बाद भक्ति करेंगे, 75 साल बाद भक्ति करेंगे। नहीं, अगर 50 साल बाद करना है ना तो घर छोड़ दीजिएगा। तो बोलता है ना बूढ़े होकर के भक्ति करेंगे, तो घर छोड़ दीजिएगा। शास्त्र के अनुसार तो वही है। ठीक है, ये मत कीजिए हम 50 साल बाद करेंगे। आज कीजिए। आज क्या करना है? आज क्या करना है? आज भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। भगवान जो जो बोल रहे हैं उस प्रकार से जीवन को व्यापन कीजिए, इस प्रकार से अपने आप को जीवन को शुद्ध कीजिए। और शुद्ध करने के बाद क्या होगा? सभी प्रकार के गंदगियों से, कष्टों से हम अपने आप को धीरे 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 निकालेंगे। सारे भक्तों को यह अनुभव होता ही होगा कि धीरे धीरे वो अपने अंदर में गंदगियों को निकलता हुआ देख रहे हैं। समझिए, हमारे जीवन का लक्ष्य किसी को छोड़ना नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्णा से अपने आप को जोड़ना है। कृष्णा से जोड़ने का अर्थ है कि हम लोग अनर्थों से अपने आप को निकालें और कृष्णा के प्रेम में स्थित करें। तो अनर्थ क्या है? इस भौतिक जगत में आसक्ति, भौतिक जगत के लोगों के प्रति आसक्ति। तो अगर आपको आसक्ति है इस जगत में तो धीरे धीरे उससे निकलिए और निकालिए। ठीक है, भगवान की बातें सुनिए, भगवान की बातों का पालन कीजिए, तभी निकल सकते हैं। देखिए, नहीं तो ये वर्णाश्रम धर्म है ही और हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लीजिए। और अगर वो भी पालन किए तो भी क्या करना है? तो भी हमको 50 वर्ष बाद हमको गृहस्थ के आनंद से मुक्त होकर के फिर कृष्णा की चेतना में स्थित होकर के वानप्रस्थ जाना है। वन में भी कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य करना है। फिर 75 वर्ष बाद संन्यास ले लेना है और फिर वैसे जीवन जीना। देखिए, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? उससे भी श्रेष्ठ यही है कि आप जहां पे स्थान पे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया है, जिस स्थान पे रहते हैं उसी स्थान पे रहिए, परंतु कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, कृष्णा की बातों का प्रचार कीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार जीवन जिए। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, परंतु इसको मुश्किल मत बनाइए, इसको डीले मत कीजिए, इसको फ्यूचरिस्टिक मत बना दीजिए। ये मत बोलिए कि ये बाद के लिए है, ये मत बोलिए कि अभी नहीं करेंगे, है ना। तो ये अभी कीजिए और बच्चों को भी अभी से ही जोड़िए। उससे क्या होगा? उससे वो गलत चीजों के प्रति आसक्त नहीं होंगे। अगर सबका लक्ष्य हमेशा कृष्णा को प्राप्ति का ही हो जाए तो किसी को संन्यास क्यों लेना? किसी को, देखिए संन्यास क्या है? हमको भौतिकता से संन्यास लेना होता है, हमको भौतिक मलिनताओं से संन्यास लेना होता है।
हमको भौतिक जीवन से संन्यास लेना होता है। अगर आपने जीवन ही आध्यात्मिक बना लिया तो आपको संन्यास किससे लेना, बताइए। आपने जीवन ही कृष्णा के लिए लगा दिया तो आपको संन्यास किससे लेना। आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, उससे 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 आपको छुटकारा चाहिए ना। आप सही काम कर रहे हैं तो छुटकारा क्यों चाहिए। कृष्णा बोलते हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। प्रचार करते रहिए, जहां पे रहते हैं वहीं पे प्रचार करते रहिए, गृहस्थ में आसक्त मत होइए और प्रचार करते रहिए। और देखिए एक बहुत ही कठोर बात बता रहा हूं, देखिए फाइनल एग्जामिनेशन का किसी का कुछ पता नहीं है, सबका फाइनल एग्जामिनेशन आएगा ही आएगा, किसी का कुछ पता नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि आपका बाद में ही आएगा। ठीक है बाद में आए बहुत अच्छी बात है, परंतु क्यों सोच रहे हैं, ये कल्पना क्यों कर रहे हैं कि बाद में ही आएगा। हो सकता है ना पहले आ जाए, संभव है ना। तो अभी से ही तैयारी क्यों नहीं है। अगर पहले एग्जाम आ गया, कृष्णा को फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद नहीं किए, कृष्णा के धाम नहीं गए, तो फिर क्या फिर से जन्म लेना है, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। वर्णाश्रम धर्म को निभाना है, निभाने से ज्यादा है कि हमको कृष्णा का प्राप्ति करना। इंपॉर्टेंट क्या है, वर्णाश्रम धर्म को निभाना इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा प्रेम प्राप्ति इंपॉर्टेंट है, कृष्णा के धाम जाना इंपॉर्टेंट है, अनर्थों को मिटाना इंपॉर्टेंट है, शुद्ध होना इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या महत्वपूर्ण है। हम वर्णाश्रम धर्म की मनाही नहीं कर रहे, परंतु पालन कर नहीं पाएंगे। आज करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, इस बात को स्वीकारिए। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो सबको ही दृढ़ता से, अभी से ही शुद्धता से, बहुत ही दृढ़ता से भगवान के कहे अनुसार पालन करने का प्रयास कीजिए। समय व्यर्थ मत कीजिए, जीवन व्यर्थ मत कीजिए, नहीं तो पता नहीं कितना जन्मों का संघर्ष आप निश्चित कर लेंगे। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ये लास्ट है, और ये मतलब इसको है ना गले में बांध करके जैसे माला पहनते हैं ना वैसे पहन लीजिएगा। देखिए आप स्वयं अपने प्रयासों से कभी भी कोई भी गंदगी से नहीं निकल सकते, परंतु अगर आपने शुद्ध प्रयास भी किया तो इसका भी फल आध्यात्मिक रूप से अवश्य मिलता है। तो अभी पता नहीं है कि फाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है कल आ जाए। अगर आज भी आपके हृदय में यह है कि हमको 16 माला जपना है, 4 नियमों का पालन करना है, हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, हमको करना है, तो आगे आपको व्यवस्था मिलेगी, आगे आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि आपके हृदय में है। परंतु आप सोचें अरे कोई बात नहीं, बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। जब आपने लक्ष्य ही बना लिया शुद्धता का नहीं है, तो आपको वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवसर क्यों मिलना चाहिए, बताइए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सभी को है। हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए हमारा लक्ष्य तो है, आज हम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हमारा लक्ष्य तो है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य क्लियर रखिए और उसके बाद धीरे धीरे उस पर चलने का प्रयास कीजिए। कहां मुश्किल है, लक्ष्य क्लियर है, उस पर चल रहे हैं धीरे धीरे, तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और क्या है, बड़ा सरल है। लक्ष्य एकदम सरल रखिए, उस पर धीरे धीरे चलने का प्रयास कीजिए, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। ठीक है, ओके। सो आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। गगन प्रभु जी, वांछकल्पतरुभ्यश्च